यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर का सोल्यूशन नंबर 3। ये हमारी डीके गोयल की बुक है जिसका आज हम सोल्यूशन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रखा है आशीर्वाद लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन फंड 1 December 2023 with a capital of rupees 20 lakh divided into share of 10 rupees each. It offered 80% of the share to the public. The issue price was payable as follow: 30% of the face value per share was payable with application, 20% of the face value per share was payable with allotment. The balance as and when required. The company did not call for the balance during the year. All the shares offered by the company were subscribed for. Company received 3,14,000 rupees on allotment. You are required to prepare balance sheet and prepare notes to accounts. तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि जो ऑथराइज कैपिटल है वो 20 लाख रुपीस की है और 10 रुपए का एक शेयर है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ जो टोटल शेयर होंगे वो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 2 लाख शेयर होंगे। अब इस 2 लाख जो शेयर है, इस 2 लाख में से 80% इशू करे गए हैं पब्लिक को, ऑफर करे गए हैं पब्लिक को। तो 2 लाख का 80% कितना होता है 1,60,000। तो 1,60,000 शेयर ऑफर करे गए हैं पब्लिक को। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब आगे बता रखा है कि जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन पे 30% ऑफ द फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, 10 का 30% 3 रुपीज तो उन्होंने मंगवाया है एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट मनी पे कितने मंगवाया है 20% ऑफ द फेस वैल्यू, तो 10 रुपीज का 20% 2 रुपए मंगवाया है अलॉटमेंट मनी पे। आगे बता रखा है क्वेश्चन में कि कॉल नॉट येट मेड, कॉल्स कभी नहीं मंगवाई गई है। द बैलेंस इज 50% ऑफ द फेस वैल्यू 10। तो जो 50% वैल्यू है फेस वैल्यू का 10 रुपीज का 50% क्या होता है 5, तो 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कॉल्स अभी नहीं मंगवाई गई है। सिंस दिस वाज नॉट कॉल्ड इट्स शोन एज कॉल्ड नॉट येट मेड इन द नोट्स। तो क्या है कि अभी हमने मंगवाई नहीं है, ये कंपनी ने अभी मंगवाई नहीं है, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे पैसा मंगवाया नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे कॉल्स नॉट येट मेड। ओके, इतना आपको क्लियर है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, कैलकुलेशन करेंगे हम थोड़ा अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड कॉल इन एरियर। तो देखिए यहाँ पे आपको एक समझने वाली चीज है कि अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है 1,60,000 मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर शेयर, तो 1,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3,20,000 होगा। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि टोटल शेयर तो 1,60,000 है और अलॉटमेंट पे हमने 2 रुपए मंगवाए हैं, तो 3,20,000 रुपए आने चाहिए थे। बट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कंपनी को कितने रिसीव हुए हैं, कंपनी को रिसीव हुए हैं 3,14,000 रुपीज। तो मतलब कि यहाँ पे जो 6,000 है वो एक तरीके से कॉल इन एरियर है। तो यहाँ पे कॉल इन एरियर कितना है 6 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको कैलकुलेशन समझनी थी। अब हम करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल के अंदर हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल। तो 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 20 लाख की तो ऑथराइज कैपिटल है। इसके बाद इशू कितना करा है 80% इशू किया, जो मैंने बताया आपको 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 16 लाख रुपए इशू कैपिटल होगी हमारी। अब सब्सक्राइब कैपिटल समझेगा। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर मैंने लिखा है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। तो 1,60,000 इक्विटी शेयर हमने इशू करे, जिस तो 10 रुपीज के हिसाब से हमने इशू करे, तो 16 लाख रुपए हमारे पास आने चाहिए थे। बट यहाँ पे दो कंडीशन है क्वेश्चन में, 16 लाख रुपए हमारे पास आने चाहिए थे। पहली कंडीशन तो ये है कि अभी कॉल मनी हमने मंगवाई नहीं है, तो कॉल्स नॉट येट मेड, कॉल्स पे हमने पैसा मंगवाया नहीं है। तो 1,60,000 पे 1,60,000 शेयर पे 5 रुपए तो हमने मंगवाए नहीं है, तो 8 लाख रुपीज का तो हमने लेस करना होगा कॉल्स नॉट येट मेड। और एक हमें लेस करना है कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर क्या है, जो मैंने बताया था कि 3,20,000 रुपीज अलॉटमेंट पे रिसीव होने चाहिए थे, 3,14,000 रुपीज रिसीव हुए, तो 6,000 रुपए जो है वो कॉल इन एरियर है। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको माइनस करने हैं। तो कॉल्स नॉट येट मेड जो मंगवाई नहीं है कॉल्स वो माइनस करनी है, और कॉल इन एरियर आपको माइनस करने हैं जो कि 6 लाख रुपीज है। तो ये माइनस करके आपके पास जो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल होगी वो 7,94,000 रुपीज होगी। अब यहाँ पे टोटल कीजिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल लिख के 7,94,000 का 7,94,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में आप मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।